सच में जिनको कोई डिग्री मिली है, जो सच में नॉलेजेबल है, वो आगे बढ़ेंगे। जो लोग सिर्फ बैठे हुए हैं कि हमारे पास एजुकेशन है, हम लोग बांट रहे हैं एजुकेशन, लेकिन हमने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की, हमने कोई एजुकेशन नहीं ली है, वो लोग नीचे जाएंगे। और हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा। क्योंकि हमारे जी भारत के एजुकेशन में बदलाव होना चाहिए। मैं कहती हूँ शास्त्र पंचांग हमारे भारत के एजुकेशन में जुड़ने चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे युवाओं के लिए। जी क्योंकि उनको हमारा बेस ही नहीं पता है बच्चों को, तो वो जी जुड़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़े बदलाव लाएगा। पॉजिटिव चेंज ये आएंगे कि इस साल लोगों को जॉब्स मिलेंगे, और कहीं ना कहीं जॉब्स के साथ वो प्राइवेट सेक्टर या कुछ बिजनेस को भी शुरू करेंगे, तो ये एक अच्छा बदलाव आएगा। लेकिन अगर हम इसे वैश्विक पटल पर देखते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स हमें इस साल देखने को मिलेंगे। तो ये साल बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस पीरियड की तरफ जहां पर बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। तो अभी हम कुछ सालों के बाद ये कंडीशन होगी कि विश्व युद्ध छिड़ रहा, पूरी तरह से छिड़ चुका है और बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। और एआई जो इस समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके हम लोग करप्शन भी उससे जुड़े हुए बहुत देख रहे हैं। तो एआई भी अपने आप को एक भस्मासुर की तरह खत्म करता हुआ देखा जाएगा। लेकिन अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि गुरु महाराज मिथुन राशि में है और अतिचारी कंडीशन में है। गुरु महाराज मिथुन राशि में, जो लोग बोलकर काम जी करने वाले हैं, जिनका मीडिया से संबंधित काम है या लॉ से संबंधित काम है या नॉलेज से संबंधित काम है, यहाँ पे गड़बड़ियां बहुत देखने को मिलेगी। जी तो जी सरकार में भी ये समय उथल पुथल का रहने वाला है। जी जी। आचार्य राज मिश्रा जी, अगर दूसरी ओर बात की जाए कल की अवतार को लेकर, जहां एक और कल की अवतार को लेकर लगातार चर्चाएं चलती नजर आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा और जो अशांति इस वक्त फैली हुई है वो अशांति खत्म होगी। लेकिन इस बीच आचार्य जी, अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे करेक्ट करिएगा आप, अगर कलयुग को लेकर बात करें, ये कहा गया कि जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन अगर कलयुग को लेकर बात करें तो कलयुग के 4.5 लाख साल अभी भी बचे हुए हैं। तो ऐसे में आचार्य जी, सवाल मेरा यहां पर यह है कि जब 4.5 लाख साल, जो कि एक बहुत ही लंबा समय होता है, वो बचा हुआ है, तो ऐसे में क्यों भगवान कल्कि के अवतार का जो जिक्र है वो किया जा रहा है, चर्चा जो है वो क्यों जोर पकड़ रही है आचार्य जी? देखिए देखिए, दो चीजें ध्यान रखिएगा जी हर्षित जी, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली कहा जाता है। मैंने जी एक श्लोक, एक चौपाई यूज किया था जब मैंने जी शुरू किया, जी और ये रामायण के बाल कांड का दोहा नंबर 192 से 193 के करीब ये जी चौपाई जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो 185 से लेकर के और 186-87 तक अगर कोई पढ़ेगा तो उसको क्लियर नजर आएगा। जी शास्त्र ने कहा 4.5 लाख नहीं, बाकी सबसे पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि जी 4,32,000 वर्ष टोटल जो आयु है वो कलिकाल की मानी जाती है। 8,64,000 वर्ष जो टोटल आयु है वो मानी जाती है त्रेता द्वापर युग की। फिर उसके साथ 12,96,000 वर्ष जो आयु मानी जाती है वो द्वापर की मानी जाती है। फिर उसके बाद 17 लाख कुछ वर्ष, ऐसे करके एक काउंटिंग टोटल होती है। ओके, और इसी जी को मिला करके एक चतुर्युगी कहा जाता है। अभी कलिकाल का अगर देखा जाए तो करीब 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं कलयुग के। तो जी अगर अभी मैं देखूं तो 4,27,000 वर्ष समथिंग जो है वो कलिकाल के बाकी है। मैंने फिर स्टार्टिंग में यह शब्द कहा कि तब तब प्रबुधर विविध शरीरा। हम लोग क्या सोचते हैं, हम सबको यह लगता है कि परमात्मा का सिर्फ जो शरीर है, जैसे हमने हनुमान जी को देख लिया तो हम हनुमान जी का शरीर मानते हैं कि बानर का ही है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं रहा। हनुमान जी के जी बारे में लिखा कनक भूधराकार शरीर, स्वर्ण का शरीर जी हनुमान जी का, और डिफरेंट डिफरेंट लिखा है। विविध शरीरा का मतलब यह है कि किसी भी शरीर के रूप में परमात्मा प्रकृति का स्वरूप धारण कर सकते हैं, परमात्मा प्रलय का स्वरूप धारण कर सकते हैं, परमात्मा समुद्र का स्वरूप धारण कर सकते हैं, परमात्मा अग्नि का स्वरूप धारण कर सकते हैं, परमात्मा भूकंप का शरीर धारण कर सकते हैं, परमात्मा विस्फोट का शरीर धारण कर सकते हैं, परमात्मा किसी मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं, तो किसी मनुष्य के अंदर इच्छा जागृत कर सकते हैं। तो तब 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 उधर विविध शरीर, वो जो विविध शब्द है, विविध का मतलब है कि अनेक प्रकार का शरीर, जी किसी प्रकार का भी शरीर। ओके, तो जी सिर्फ कल्कि अवतार को लेकर के ये धारणा नहीं रखनी चाहिए किसी को भी अपने मन में कि वो धनुष बाण लेकर के, तलवार जी लेकर के या चक्र लेकर जी के उत्पन्न होंगे। किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न हो, इस प्रकार की कंडीशन है। जी लेकिन जी ये सत्य है, जब जब होए धर्म कह हानि, जी ऐसा नियम नहीं कि पूरा कलयुग व्यतीत करेगा तभी परमात्मा अवतार लेंगे। जी यदि धर्म की हानि होती है
बिल्कुल। अधर्म की वृद्धि होती है बिल्कुल तो आचार्य परमात्मा कभी भी जी, मतलब अवतार ये ले बड़ी सकते बात आपने कही है कि जरूरी नहीं कि कलयुग का अंत हो तभी भगवान अवतरित हो। Yes, यानी ये कि सत्य है। 4.5 लाख साल की जो थ्योरी कही जा रही है वो थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी। जब धर्म का नाश होगा, अधर्म जो है बढ़ जाएगा, तो भगवान जो है वो धरती पर अवतरित होंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त अपना इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।